उठा लीजिए, अपने अपने जो भी चीज़ें सर हमें आप बताने वाले हैं, कुछ नई तैयारियां हम लोगों को मिलने वाली हैं। तो आप जितने भी लकी हैं, हम सब टीएसएस फैमिली, हम सबको पता है सर, जो आपने बात बोली है रियल है ये। क्योंकि हम सब इतना वेस्ट अपॉर्चुनिटी, वेस्ट प्लेटफॉर्म, वेस्टीज एंड टीएसएस इसका पार्ट हैं, तो हकीकत में सर ब्लेसिंग तो है ही है। और मैं चाहूँगा अगर सर को भी प्लीज़ चेक करना सर, अगर सर जैसे ही इंटर करते हैं सर को। मैं हम्म, देखूँ सर। हाँ, और रिक्वेस्ट है जितने भी ऑफ वीडियो हैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, देखो हमारे कौन आने वाला है आप सबको पता है। और आज के दिन भी अगर आप ऑफ वीडियो एंड तो आपके साथ हो क्या सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब किस रास्ते किस तरीके से आपकी हो रही है। थोड़ा सा ऑन वीडियो अपने अपने ऑफिस में बैठ जाइए आप सब जल्दी से, ताकि सर को लगे कि हम सब से सर बात करने आ रहे हैं, सिल्वर एंड अबव एक अच्छा पोस्ट है, रैंक है, और हम सबसे बात करने आ रहे हैं। तो ज़रूर ऑन वीडियो डायरी पेन के साथ, मैं भी डायरी पेन, मैं भी मेरे पास भी डायरी, एक सेकंड। और थोड़ा एक्साइटमेंट भी दिखा दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रेनिंग देने के लिए तो एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं, जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं वो लोग ग्रह नहीं कर पाते हैं। और जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे होते हैं ना, एक्टिव भी वही रहते हैं, फोकस भी उन्हीं का रहता है। क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया मुझे देख रही है और दुनिया की नज़र मेरी तरफ है। और सबसे मेन चीज़ आपको देखती है आपकी टीम। आपकी टीम के लोग हज़ारों लोगों में केवल आप ही को तलाश रहे होते हैं कि भैया मेरा बंदा है कि नहीं है। सही बात है। हाँ। तो बिल्कुल वीडियो ऑन करके बैठिए, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल चीज़ें हैं, और जब आप वीडियो ऑफ करते हो तो आपके लोग भी वीडियो ऑफ ही करते रहते हैं सदा। तो एक्साइटेड हो जाइए, बिकॉज वर्ल्ड के जो नंबर वन ट्रेनर हैं आज हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और उनके बारे में तो देखो, हम लोगों के पास अब इतने शब्द ही नहीं बचे हैं कि उनका हम परिचय दें, इस लायक अब हम लोग नहीं हैं। क्योंकि सर ने अपने आप को अपग्रेड करते करते, ग्रो करते करते बहुत आगे तक पहुंचाया है। और अभी रिसेंटली सर का बर्थडे भी गया है, 30 जनवरी को सर का बर्थडे था। और मुझे प्राउडली बताने में बहुत अच्छा लगता है कि जो अपनी बुक सफलता के 24 अध्याय, जो अमेजोन की बेस्ट सेलर हुई थी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी बुक अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर बनी है। तो यस। उसका उसका इंग्लिश वर्जन भी सर ने अभी लॉन्च करवा दिया है। ये 30 जनवरी को ही डेट रखा गया था। बाकी न्यूज़ तो सर देंगे, तो आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं यार, वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे बीच में है, वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेटर हमारे बीच में है, वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर हमारे बीच में है। और नेटवर्क मार्केटिंग के तो ब्रांड एम्बेसडर, देखो सर, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बातें करते हैं दुनिया के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कभी करता था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ी है। बहुत सारे लोग इधर उधर से नेटवर्क मार्केटिंग को छू के जाते हैं, क्योंकि बिना नेटवर्क मार्केटिंग को छुए उनका दाल रोटी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई एक शख्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग का वन एंड ओनली ब्रांड एम्बेसडर एंटायर इंडस्ट्री के अंदर पूरे इंडिया में रहा है, खुल करके रहा है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ओहदा बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की इज्जत बढ़ी है, और इस इंडस्ट्री को ताकत मिली है, तो ही इज़ नन अदर देन आवर लीडर, आवर मेंटर सोनू शर्मा सर। तो इसके लिए तो हम लोगों को प्राउडली उनको आने से पहले ही एकदम बढ़िया वाली तालियां देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी है मार्केट के अंदर। लोग पूछते हैं, जब भी आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने किसी के पास जाते हो, तो वो पूछते हैं कि ये वही वाला ना जो सोनू सर भी करते हैं। और आपको बताने में भी अच्छा लगता है कि मैं वही काम करता हूं जिसको सोनू सर भी करते हैं। तो एक शख्स जिसने खुलेआम बिल्कुल चुनौती की तरह लिया इस इंडस्ट्री को, और खुल करके उदाहरण पेश किया कि जिस काम को करें तो वो उसको पूरी ताकत के साथ करें, तो वो शख्स हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपका जोश दिखना चाहिए, आपका प्राउड दिखना चाहिए कि हम लोग टीएसएस परिवार के लोग हैं, नहीं प्रतिपाल सर? यस सर, बिल्कुल आपने जो बात बोली है सर, माइंड ब्लोइंग जो चीज़ आपने बोली है, कि कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि हम इतने बड़े शख्स के साथ नेटवर्क मार्केटिंग, जब सर की रील्स आती हैं, इंस्टा पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, तो बहुत सारे नेटवर्करों को सर मतलब जेलसी होती होगी कि मतलब ये क्या, मतलब किस तरीके के इनकी अपलाइन है। मैं कभी कभी लिखता हूँ कि हमारी अपलाइन। और सर जब मैं ट्रैवल अधिकतर करता हूँ तो ये डायरी अपने साथ में रखता हूँ, तो मतलब अकेली डायरी भी अगर मेरे पास वाला बैठा है, एयरपोर्ट पे बैठा है, एंड हम लोग कभी सीट शेयर करते हैं तो वो बैठे, तो वो अच्छा ये कौन है, इनके साथ आप काम करते हो।
तो ये भी एक मतलब कि अगर हम सर की फोटो दिखा के हमें लीड्स मिल मिल जाती हैं कभी कभी, क्योंकि सर तो आप सबको पता है कितने पॉपुलैरिटी सर की हो चुकी है, दीवानगी पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कॉर्पोरेट जगत में। इंडिया को तो छोड़ो सर, अलग अलग कंट्री में भी सर को सुना जा रहा है, दुबई एंड अलग अलग कंट्रीज में। तो हम सब बहुत ब्लेसिंग है और आज हमें सर का टाइम मिला है। तो हम सब अपनी टीम को, और जो भी नोट्स डायरी पेन आप सब उठा लीजिए एक बार, सर को भी हम चाहे, मैं चाहूँगा वीरेंद्र सर अगर हमारे साथ में थे सर, तो सर मोस्ट वेलकम। हम सब मिलके सर को इनवाइट करेंगे, सर जैसे ही हमारे साथ इंटर करते हैं। अच्छा सर शायद अभी, यस सर, कैसे हो वीरेंद्र सर? वीरेंद्र सर छुपे रुस्तम की तरह रहते हैं, कहाँ हैं ये? ये अच्छा, अंकित को होस्ट हट भाई गए साहब, हैं। आप होस्ट होंगे आई थिंक। यस यस, मैं को होस्ट बना दिया हूँ वीरेंद्र सर। जी, थैंक यू सो वेरी मच प्रतिपाल सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड डेफिनेटली जैसा मनोज सर, प्रतिपाल सर ने कहा, सो सर डेफिनेटली आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ऐतिहासिक है। और जैसे ही ये मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट हुआ या हमारे तक पहुंचा, तो डेफिनेटली जो सिर्फ एक मैसेज से ही ना ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और लोग इंतजार भी करते हैं इस पल का, इस क्षण का, इस मोमेंट का। एंड डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड। आज हम सब लोग सच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लाइव, अगले कुछ मिनटों में हम लाइव वन एंड ओनली द लीजेंड हिमसेल्फ मिस्टर सोनू शर्मा सर का दीदार भी करेंगे, उनके विजडम हम तक पहुंचेंगे। सो डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन और इससे बड़ी बात हम सब के लिए कुछ नहीं हो सकती है। सो रियली आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग। मैं खुद इस इंतजार में हूँ। मैं कहीं बाहर भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस मोमेंट को मिस नहीं कर सकते किसी भी हाल काल में। सो बी रेडी गाइस, बी रेडी। और वो पल हमारे पास कुछ ही मिनटों में आ सकता है, तो प्लीज तैयार हो जाइए, सीट की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो रिपीट टेलीकास्ट। ये इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं फिर। वेरी गुड। जी मैं चाहूंगा शिवानी मैम भी हमारे साथ में है, तो शिवानी मैम एक बार प्लीज हैंड रेस कर दीजिए, आपको भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। हमारी जो कोर मेंबर्स हैं, एक बार सर को सब मिलके इनवाइट करेंगे। और शिवानी यादव मैम अगर मुझे सुन पा रही हैं आप, तो मैं ज़रूर, आप मुझे हैंड रेस करेंगी तो मैं आपको कोस्ट। हम 800 सिल्वर हो गए, क्या बात है, एक बार ताली होनी चाहिए 800 सिल्वर के लिए। इसमें कुछ ना कुछ तो छुपे रुस्तम होंगे मनोज सर। हाँ, सर सोनू सर से कौन नहीं मिलना चाहता, ये कौन तो नहीं मिलना सिर्फ चाहेगा? एक टैग लाइन हो जाती है कि भाई सिल्वर एंड अबव ही आने हैं, लेकिन कितना भी रोकोगे तो कुछ लोग तो आने ही आने लेकिन हैं सर यहाँ। बिना रैंक के अगर आते हो तो वो, शिवानी मैम वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही बढ़िया मैम। हम सब मिलके सर का बस इंतजार ही है, और सब मिलके सर को इनवाइट करेंगे। और आज का मंथ बहुत ही जबरदस्त, फरवरी बढ़िया करने वाले हैं हम सब। बिल्कुल सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम उस इंसान को, उस शख्सियत को सुनने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया है। मतलब ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मतलब कैसे कहा जाता है, लीजेंड है वो। और जैसे हम बहुत सारी, जब उन्होंने काम करना शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे तो शायद ये गाड़ी घोड़ा ये सब दिखा भी नहीं पाते होंगे लोग। वो तो सिर्फ बोलते थे, सिर्फ अपनी शब्दों से विजन दिखाते थे कि हम फ्यूचर में मर्सिडीज लेंगे। लेकिन आज उस इंसान ने, उस शख्सियत ने पिछले 25 साल अपने इस इंडस्ट्री में दे के बहुत खुद भी उस मुकाम पे पहुंचे और बहुत सारे लोगों को भी उस मुकाम पे पहुंचाया है। तो हम उस इंसान के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हम ऐसे किसी मोनू सोनू के साथ नहीं है, हम उस इंसान के साथ है जिनको दुनिया और दुनिया से बाहर भी लोग जानते हैं। तो वी आर सो प्राउड, वी आर वर्किंग अंडर गाइडेंस ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा सर। एंड इस चीज का तो हम रोज एक हमें फील लेना चाहिए और एक्साइटेड रहना चाहिए हमेशा कि वी आर वर्किंग विद सोनू शर्मा सर। तो यस सर, वी आर सो सो एक्साइटेड। हम अपनी पूरी टीम के साथ एक्साइटेड हैं। तो आप लोग जहां भी बैठे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दें। ये 30 मिनट आपके, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे होने वाले हैं। शायद सर का एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो कुछ भी मत करेगा, अपना खाना वाना छोड़ दो, जो लेटे पड़े हो वो भी जाग जाओ, रजाइयों से बाहर निकल जाओ, सर आ रहे हैं, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। मैं चाहूंगा अंकित सर भी हमारे साथ में, रेनू सर अगर हैं, अंकित सर प्लीज जरूर आप भी एड ऑन करिए और इनवाइट करने के लिए रेडी रहिए। अंकित सर, अंकित पांडे सर, थैंक क्या यू है हमारे? थैंक यू प्रतिपाल सर। और हमें मुझे सच में लगता है कि हम कुछ अलग ही टाइप का काम कर रहे हैं। मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज दोपहर की बात है।
मैं एक मेट्रो स्टेशन में था कैलकाटा में और किसी से मिलना था। तो पहले सोचा उसका फॉलोअप करें, इसी बीच क्या होता है, मेरे पीछे जो स्क्रीन लगी थी ना, उसमें वो सर का ऐड आना चालू हो गया। वो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि मैं किसी का फॉलोअप कर रहा हूँ और पीछे वो ऐड आ रहा है। तो अगले 2 मिनट तक ना मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं करा पड़ा। मैंने उसको बोला देखो उधर देखते रहो, अभी देखो कुछ होगा। थोड़ी देर तक वो देखता रहा, फिर सर का ऐड आया, मैंने कहा हम इनके साथ में काम करते हैं। और उसके बाद कोई फॉलोअप करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये वेरी छोटी चीज नजर आती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो शायद करोड़ों लोगों में से, अरबों लोगों में से एक दो चार पांच लोग के पास में होती है, जो हमारे पास पावर है दिखाने की। इसके अलावा कभी आप अभी अभी का जो रिसेंट समय है, आप कलकत्ता ऑफिस के बाहर चले जाएं तो सर के पोस्टर्स लग रखे हैं वहां पे। आप कल कानपुर शहर चले जाएं तो एमआईपीएस कॉलेज के बाहर पोस्टर लग रखे हैं, ग्रेटर नोएडा चले जाएं तो पोस्टर लग रखे हैं। तो ये चीजें अपने आप ही हमें इतना पावर दे देती हैं जो शायद और कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल ब्लेस्ड फील करते हैं, और जब सारे लीडर्स को सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। और अभी तो इंतजार है कि सोनू सर आए और कुछ नया सीखने को मिले, और इस महीने को और ज्यादा ताबड़तोड़ बनाए प्रतिपाल सर हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर, हम लोग बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मैं चाहूँगा रेनू सर अगर हमारे साथ में हैं तो प्लीज़ एक बार आ जाइए। अरमान सर भी थे, जितने भी यूसीडी एंड अब में, प्लीज़ आपने, अरमान सर कैसे हो? शायद नहीं है। तो एक बार सर को भी चेक करते हैं। 900 लोग हम लोग, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। लेकिन थोड़ा सा आपकी पोजीशन ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप सिल्वर हैं तो आप थोड़ा सा ड्रेस कोड एंड बढ़िया सा आपकी पोशाक बढ़िया होनी चाहिए, ताकि सर को भी लगे कि हाँ सिल्वर ही है। क्योंकि देखो सर को तो आप जानते ही हो, 2 मिनट में आपकी, है ना, कहते हैं ना, स्कैन कर लेते हैं कि हम सिल्वर हैं कि 5%er है। तो अपने आप को ज़रूर एक वाक्य है सर, मैं भी फ्लाइट थी हमारी शायद एयर इंडिया, और मैं मैगजीन पढ़ रहा था, तो मैगजीन मैंने पलटी, उसमें भी सोनू सर का वो लगा है रिव्यू। तो मैं उस मैगजीन के साथ फोटो निकाल के भी मैंने दिखाई थी सबको कि हम लोग लकी हैं कि हम ऐसे शख्स के साथ, जो मैगजीन, मतलब फ्लाइट में जो मैगजीन पढ़ी थी मनोज सर, उसमें सर का स्टेटमेंट आया था, फिर मैंने वो फोटो भी डाली थी। तो बाकी में हम लोग बहुत ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर, सर का आशीर्वाद है, हम सर टीएसएस का पार्ट हैं। और अच्छा, अरबाज शेख सर के साथ हैं क्या? अरबाज जी कौन है? यस, नो। तो एक बार सर को भी चेक कर लीजिए सर, क्या एक बार सर को फोन लगा लें मनोज सर। जी जी, आप आप लगाइए तो। रेनू सर, अगर आप हैं तो आइए। अरमान भाई आप भी आइए। और बाकी यूसीडी एंड अब एंड कोर लीडर्स जितने भी अगर हैं तो हैंड रेज कीजिए, ताकि आपको प्रतिपाल जी अनम्यूट कर सकें, आपको को होस्ट बना सकें। और कुछ ही पल में सर हमारे बीच में होंगे। तो इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने वाली हैं। लोग कह रहे हैं यार तुम लोग कब तक पकाते रहोगे। भाई हम सर से मिलने के लिए आए, तुम लोगों की शक्लें देखने नहीं आए हम लोग यहाँ पर। क्यों अपनी शक्लें दिखा दिखा करके हमें बोर कर रहे हो? नहीं दोस्तों। और आपको बोर करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। इवन हम भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्क्रीन से अलग हट जाएं। क्योंकि जब सोनू सर आने वाले होते हैं तो सबकी लीडरशिप खत्म हो जाती है, हमारे पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं। और यही समझ में नहीं आता है कि कुछ बोलें तो क्या बोलें। क्योंकि इतनी सारी चीजें सर की तरफ से हैं और उनके सामने कुछ बोल पाना, ये तो बस समझ लीजिए बड़ी हिम्मत का काम है। तो आप सब लोगों का पेशेंस बस अभी जस्ट पूरा ही होने वाला है। बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाइए, चेहरे की चमक बढ़ाइए। और जब तक सर आते हैं, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखो यार, काम तो आपको और हमको ही करना है। बिना काम करे तो काम होगा नहीं। लेकिन अगर एक इतने बड़े ब्रांड का हमारे को सहारा मिल जा रहा है, अगर एक इतना बड़ा नाम हमारे साथ में है, तो मैं समझता हूँ कि काम तो सारी दुनिया को ही करना है। लेकिन अगर इतना बड़ा सपोर्ट सिर्फ नाम और सिर्फ चेहरा हमारे लिए हो जाए, तो मैं कहता हूँ काम करना बहुत 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 आसान हो जाता है। वो एक अलग बात है कि फिर आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो आपकी चॉइस है। बट इतना बड़ा सपोर्ट शायद ही इस इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास मौजूद है, जो हमारे आपके पास मौजूद है। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा चेहरा शायद ही किसी के पास मौजूद है। दूर दराज तक मुझे तो कोई भी दिखाई देता नहीं है। तो अपने आप को प्राउड फील करवाइए और अपने आप को एक्साइटेड कीजिए। प्रतिपाल सर, बात हुआ है क्या सर से आपका? सर 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं यही बता रहा था प्रतिपाल सर कि देखिए, काम तो करने से ही होगा।
बिना करे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। अप्स एंड डाउन्स तो ये सृष्टि का नियम होता है, बिजनेस कहते ही उसको है जिसमें अप्स एंड डाउन्स हो। और सर ने जो किताब लिखी, मैं कल उसको पढ़ भी रहा था, और उसके अंदर लीडरशिप और खास तौर से कैरेक्टर के ऊपर बताया गया था। तो ये सर आ मैंने, चुके हैं, सर आ जी जी, चुके हैं सर। सर सर ओवर टू यू। तो एवरीवन, हम एक बार जोरदार सर को इनवाइट करते हैं। सर वेलकम, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सब? वाह सर, लुकिंग सो स्मार्ट है, पानी कर दिया आपने बिल्कुल हम लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। वही वही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे सर। तो मीटिंग को जूम के अलावा भी कहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? नो सर। शिवानी हाँ बोल रही है, आप मना कर रहे हो। सर वो पहले थी, अब हट गई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं नो सर, सर। नहीं। ठीक है, तो इतने सारे क्या बोलते हैं, सिल्वर एंड हैं हमारे पास, जितने यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं जो शायद सिल्वर नहीं हैं। करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, अब आगे हो तो सिल्वर बन जाना लेकिन। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। लास्ट मंथ का बहुत शानदार बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और मुझे पता है कि आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे शायद जिम कॉर्बेट की, जो कि नेक्स्ट मंथ हो रहा है। डेट अनाउंस कर देंगे 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को। और टारगेट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे ही कि क्या टारगेट्स हैं जिम कॉर्बेट को क्वालिफाई करने के लिए। 2 नाइट और 3 डेज का ये प्रोग्राम रहने वाला है। सो आज दूसरा दिन है, शायद क्लोजिंग का पहला दिन है नए महीने का। आज सेकंड है, तो महीना स्टार्ट हो चुका है। तो प्रतिपाल, कैसा चल रहा है आप लोगों का बिजनेस? वीरेंद्र, कैसा चल रहा है? रेनू भी होंगे यहाँ पे, रेनू की टीम भी होगी, अंकित भी होंगे, सभी लोगों का टीम होगा। तो थोड़ा बताइए हाउ द बिजनेस इज गोइंग। सर बहुत ही बढ़िया, शानदार रहा हमारा। और इस महीने को भी सर अब तो ज़बरदस्त करने वाले हैं सर। फरवरी आपसे ही शुरुआत हो गया, कंसिस्टेंसी डे से ही। और ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी पे फोकस है सर। 14 तारीख तक टोटल हम कंसिस्टेंसी कराने वाले हैं, ज़्यादातर फोकस हमारा रहेगा। और बढ़िया पीवी करने वाले हैं सर हम लोग। इस महीने बस एक ये करना है अपने को कि हमारे पास 28 दिन रहेंगे। तो यस सर। हमको 28 दिन में 31 दिन का काम करना है। तो फरवरी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि दिन कम होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पहले दिन से ही एक्सीलेटर पे पैर देकर रखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। और मुझे मालूम है कि मैं हर फरवरी को देखता हूँ, जब 5 6 साल तो देख रहा हूँ मैं हर फरवरी को। तो फरवरी में जनवरी से ज़्यादा बिजनेस होता है। क्यों ज़्यादा बिजनेस होता है ना? क्योंकि आदमी को पता होता है कि कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाने हैं, तो वो एक्टिव रहता है। वो एक दिन भी खराब नहीं करता। उसको पता है कि बॉल कम है इस बार, लेकिन रन उसको उतने ही बनाने होते हैं। साइड भी करनी होती है, अपने लेवल्स भी अचीव करने होते हैं। और ये वाला महीना तो खास इसलिए भी है क्योंकि ये लास्ट मंथ है हमारे कॉर्बेट के टारगेट का भी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इतना ही कहूँगा कि यार खूब सारी मेहनत करिए। आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में करोड़ों लोग हिंदुस्तान में जुड़े हैं आपसे पहले। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में कोई 1996 से चल रही है, और करीब 30 बरस हो गए इसको। 30 बरस के अंदर मेरे हिसाब से कोई 8 10 करोड़ लोगों ने तो अपना भाग्य आजमाने की कोशिश ज़रूर करी होगी। 8 से 10 करोड़ लोगों ने साइन किया होगा किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। लेकिन उस 8 10 करोड़ लोगों ने, जिन लोगों ने साइन किया, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई 100 लोग भी ऐसे होंगे जिनको लोग जानते होंगे। तो 30 साल के अंदर
ज्वाइन तो करोड़ों लोगों ने किया, लेकिन उन करोड़ों लोगों के अंदर कम लोगों ने पैसा कमाया, और उन कम लोगों में भी बहुत कम लोगों ने नाम कमाया। तो अगर आप लोग सच में यहाँ पर पैसा और नाम दोनों कमाना चाहते हो, तो मैं 2-3 छोटी छोटी एडवाइस ज़रूर देना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी एडवाइस आपकी बेहद काम आएगी, क्योंकि ये 30 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। बहुत ध्यान से मुझे सुनिए, और मेरे को अगर आप कुछ मानते हैं या पसंद करते हैं, तो मुझसे एक ही बात सीखिए कि अगर मैं वहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो आप में से कोई भी आदमी कहीं भी पहुँच सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया का जो अगर सबसे बड़ी स्किल है ना कोई, इस दुनिया में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वह खुद के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि मोमेंट्स आते हैं जब बिजनेस डाउन होता है, मोमेंट्स आते हैं जब धंधा गिरता भी है। धंधा हमेशा ही नहीं बढ़ता। वो पैच कभी कभी 2 दिन के होते हैं, वो पैच कभी कभी 20 दिन के भी होते हैं, वो पैच कभी कभी 2 महीने के भी होते हैं, और कभी कभी 2 साल के भी होते हैं। तो जब बादल काले मंडराने लगें, तो ये मत सोचना कि ये काले बादल हमेशा रहेंगे। और उस टफ टाइम के अंदर भरोसा रखना खुद के ऊपर। ये समय है दोस्त, बदलता है। और इस 30 सालों में वही लोग इस बिजनेस को क्विट किए जो इस टफ टाइम को झेल नहीं सके। और जो लोग इन टफ टाइम से निकल गए, फिर उन लोगों ने इतिहास बनाए। और जितने भी लोगों ने इतिहास बनाए, उन सबकी जिंदगी में टफ टाइम आया जरूर। कुदरत ने किसी को 1 महीने टेस्ट किया, किसी को 1 दिन टेस्ट किया, किसी को 1 साल तक टेस्ट किया, और किसी को 10 साल भी टेस्ट किया। जितना ज्यादा टेस्ट लिया जा रहा होगा ना, समझ लेना कुदरत उतना बड़ा रिवॉर्ड छुपा के रखी है तुम्हारे लिए। तो टेस्ट से मत घबराना मेरे दोस्त। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए आज मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूं कि कल और भी मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छे से पता है कि परसों बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन तकलीफ यह है कि बहुत सारे लोग कल ही मर जाते हैं, वो परसों का इंतजार ही नहीं करते। तो अपने पे भरोसा रखना मेरे दोस्त। आप सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप सबके अंदर बहुत संभावनाएं मैं देख पा रहा हूं। आप एक अच्छी कंपनी के साथ हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनको 20 बरस हुए हैं। आप एक स्टेबल प्लेटफॉर्म में हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो जाए, ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि हिंदुस्तान में 95% डायरेक्ट सेलर ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनको खुद को भरोसा नहीं है कि अगले साल उनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगले साल तो मैं बहुत इज्जत दे रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि 3 महीने के बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी है आप लोगों के पास कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपको इस बात का तो अच्छे से भरोसा है कि 5 साल के बाद भी 10 तारीख को चेक जरूर आएगा। और आप उस चेक को कितना बढ़ा सकते हैं वो आपके हाथ में है। तो भरोसा रखना मेरे दोस्त अपने ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मेरी समझ में कोई है तो वही भरोसा ही है। अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने को अंडर एस्टिमेट मत करना। समय खराब भी आएगा, बादल काले भी आएंगे,
टीमें बनेंगी, बिगड़ेंगी, डिस्टरबेंस होगी, कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से इधर होगा, ये सब होगा। ऐसे दौर में बस एक ही काम आपको करना है, खुद पर भरोसा रखना बस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेहनत बढ़ा देना। इसको काउंटर एक ही तरीके से किया जा सकता है। अगर समय खराब है तो उसको एक ही तरीके से उसका जवाब दिया जा सकता है, मेहनत बढ़ा देना। लोगों के हारने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि समय खराब होने के बाद वो मेहनत कम कर देते हैं, तो समय और खराब हो जाता है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं होता, टफ टाइम के अंदर मेहनत बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन यही चैलेंज है यार, और मजा भी इसी में है। मेहनत बढ़ा देना। अगर दिन में 2 प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, तो दिन में 4 दिखाने की तरफ कूच करना। अगर दिन में 2 लोगों से बात कर रहे हो ना, तो 4 लोगों से बात करना। अगर दिन में 2 लोगों से थप्पड़ खा रहे हो, तो फिर 4 लोगों से थप्पड़ खाना। अगर दिन में 2 लोगों से ना सुन रहे हो, तो फिर 4 लोगों से ना सुनना। जो भी कर रहे हो उसको डबल कर देना यार। मैंने अपने 25 साल के करियर में, अब तो 26 बरस हो गए, एक ही बात सीखी है कि जब स्थितियां खराब होती हैं तो मैं मेहनत बढ़ा देता हूं। और मेरे साथ ऐसे मोमेंट साल में बहुत बार आते हैं। मेरे बिजनेस भी कम होते हैं, सभी के साथ है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो अगर मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है और मैं 10 बजे अपने ऑफिस आता हूँ, और बिजनेस खराब हो जाए तो मैं 6 बजे पहुंच जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 4 घंटे और काम करना है अब। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं काम तो बढ़ाता ही हूँ, खराब चल रहा है तो काम और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा करना और अपने काम को बढ़ा देना। देखो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग कोई मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट का काम नहीं है। ये एक बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत हल्के तरीके से करते हैं, इसीलिए उनको हल्के तरीके से पैसे आते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को सीरियस तरीके से करते हैं, उनको सीरियस तरीके से पैसे आते हैं। इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ही करना। जैसे एक धंधे वाला होता है ना, जो अपनी दुकान में 25-30 लाख रुपए लगा के धंधा शुरू करता है, सवेरे 7-8 बजे दुकान में पहुंच जाता है, शटर उठाता है और रात को 10 बजे तक बैठा रहता है, उसी तरह से मेहनत करना। एक सूत्र आपको दे रहा हूं पैसा बनाने का, एक सूत्र आपको देता हूं पैसा बनाने का। नए लोगों से मिलने की आदत डालना शुरू कर दो रोज। अगर आप नए लोगों से रोज नहीं मिल रहे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपको रोज नए लोगों से मिलना सीखना होगा। अगर आप रोज पुराने पुराने चेहरों को ही बार बार देखते रहोगे तो आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। आपको रोज नए लोगों से मिलना सीखना होगा, नए लोगों के पास जाना सीखना होगा, नए लोगों को कॉल करना सीखना होगा, नए लोगों को प्रेजेंटेशन देना सीखना होगा, नए लोगों को फॉलोअप करना सीखना होगा, नए लोगों से मिलना सीखना होगा। अगर आप बार बार उन्हीं लोगों से मिलते रहोगे, बार बार उन्हीं लोगों से बात करते रहोगे, बार बार वही थोबड़े देखते रहोगे, तो आपका पे आउट कभी इंक्रीज नहीं होगा। पे आउट इंक्रीज करने के लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा। तो अब आप चेक करो, क्या आप आज किसी नए आदमी के पास गए थे? और अगर गए थे तो वो नंबर कितना था, 1, 2, 3 या 4 या 5? अगर आप रोज नए लोगों से नहीं मिल रहे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कर रहे हो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलते जाओ, 1 साल तक इसको फॉलो करो, इस प्रोसेस को चालू करो, 1 साल के बाद आपके रिजल्ट्स बहुत शानदार होंगे। अपना काउंट बढ़ाओ नए लोगों से मिलने का, प्रेजेंटेशन दिखाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला महीना, ताकि आप कॉर्बेट आ सको। पहले 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपनी कंसिस्टेंसी का
काम खींचने के लिए। और जिस दिन आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा जिम कॉर्बेट का, मैं आपको बहुत ईमानदारी से दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 2 रातें और 3 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे। उन 2 रातें और 3 दिन में आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपकी सोच को बड़ा करेगा। देखो, दिमाग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाया जाता है ना, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए जिम कॉर्बेट जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आपके दिमाग की मसल्स फट जाती हैं। वहाँ आपके दिमाग की मसल्स ऐसे ऐसे लोगों को पैसा कमाते हुए जब देखती हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं पैसा बनाते हुए, तो आपका दिमाग आपसे सवाल पूछता है कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे अगर 50-50 हज़ार रुपया या 1-1 लाख रुपए महीने का चेक ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले रहा। दिमाग काम करता है। तो देखो, अगर आपको सच में अपने दिमाग की एक्सरसाइज करवानी है तो आप कॉर्बेट क्वालिफाई करिए। कॉर्बेट क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में इसको छोड़िएगा मत। हम लोग करीब करीब 6-8 महीने के बाद शायद कॉर्बेट कर रहे हैं, और शायद अगला कॉर्बेट फिर 6-8 महीने के बाद ही होगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। मैं सब लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सारा काम छोड़िए, अगला 1 महीना 2 महीना मेहनत करिए, और जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं पैसा बनाइए। एक व्यक्ति एसएमएस कर रहे हैं कि पैसा कमा के क्या करना है, खाली हाथ जाना है। देखो मेरे दोस्त, पैसा कमा के ये करना है कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके घर में किसी को तकलीफ हो जाए और अस्पताल का बिल भरना पड़े, इसलिए पैसा कमाना है। खुदा ना करे आपके घर में कोई तकलीफ हो और वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए पैसा कमाना है। वहाँ हॉस्पिटल में नहीं बोल सकते कि खाली हाथ तो जाना था इसलिए हमने कमाया ही नहीं। डॉक्टर बोलेगा मरीज़ अपने घर ले जाओ वापस। तो आपके घर वालों को बड़ी तकलीफ होगी उस वक्त, कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे इलाज कराने के लिए। इसलिए पैसा कमाना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कमाना है, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए पैसा कमाना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना है। माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से पाला होगा, और माँ बाप ने बड़े सारे पैसे खर्च किए होंगे तुम्हारे ऊपर, स्कूल भेजा होगा, कॉलेज भेजा होगा, है ना। तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कि उनको एक अच्छी लग्जरी लाइफ दो, इसलिए पैसा कमाना है। माँ बाप को कब हवाई जहाज में बिठाओगे, कब देखेंगे वो हवाई जहाज में ऊपर से क्लास में बिठाओ, कम से कम इकॉनमी से शुरू करो। इसलिए पैसा ज़रूरी है दोस्त। पैसा बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी है, बिन पैसे के होता कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, वो तो सभी के साथ है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसा तो करेंगे कि लोग नाम याद रखें। माँ बाप को कम से कम फ़क्र तो हो कि इस दुनिया में जब जब जन्म लें तो बच्चे इस जैसे हों, और उनको शर्म तो ना आए कि क्या ही पैदा कर दिए। इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है दोस्त। पैसा कमा के दान दे देना, लेकिन कमा लो। तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे देना, लेकिन कमा लो। तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें दे देना, हमें बहुत ज़रूरत है भाई पैसे की, बहुत तकलीफ में है। इसलिए कमा लो। जिस जिसको नहीं चाहिए वो कमा के मुझे दे दो, और कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, फिर वापस कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए दे दो। मैंने इस साल के अपने गोल सेट कर लिए हैं भाई, मेरे को तो बहुत सारे चाहिए। तो प्रतिपाल जी, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी पूरी की पूरी टीम से। मैं रेनू की टीम से भी बहुत इंस्पायर हूँ। शिवानी है, अंकित हैं, और भी तमाम लीडर्स हैं, मनोज जी हैं। मैं बहुत सब इंस्पायर हूँ आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और वेस्टिज के सिस्टम का भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको कॉर्बेट को बहुत, कॉर्बेट के बाद हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है 2 जून का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन।
2 जून वेस्टेज अपना बहुत बड़ा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है। आप लोगों तक खबर पहुंचे है कि नहीं पहुंची, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन 2 जून अभी दूर है, अभी कॉर्बेट की तैयारी करिए। ठीक। तो मैं चाहता हूं कि ये महीना आपका सबसे बेस्ट महीना हो। टाइम मत खराब करिएगा, क्योंकि और उस 2 रातें और 3 दिन के इवेंट में मैं आपको कॉर्बेट में मिलूंगा। और मेरे साथ अगर आपको मिलना है, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवानी है, मेरे से गप्पे मारनी है, और 3 दिन मेरे साथ छुट्टी मनानी है, तो इसको क्वालिफाई करिए। कॉर्बेट एब्सोल्युटली फ्री है एक तरीके से, क्योंकि जो चार्ज लिए जा रहे हैं वो होटल के हैं, वो फूड के हैं। ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री है। नॉर्मली अगर आप मेरे से 2 रातें और 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन का कॉस्ट पूछेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो अगर फिर भी पूछने की इच्छा है तो एक बार ऑफिस में मेल कर दीजिए, हम रिप्लाई करके बता देंगे। तो आपको फ्री में ट्रेनिंग सुनने का मौका मिल रहा है, इस मौके को मत गवाइए। ये मौका बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं है आज की डेट। डायरेक्ट सेलिंग मेरा पहला प्यार है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं 3 दिन निकाल रहा हूँ आज के लिए, आपकी आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के लिए एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। मैं अभी भी अपने ऑफिस में ही हूँ, और आपसे जूम मीटिंग करने के बाद मुझे कोई 2 घंटे का और काम है अभी। तो आई विल रीच अराउंड 12 o'clock। मैं अपने घर पहुँचूंगा 12 बजे के आसपास, और मैं सवेरे 7 बजे से अपने ऑफिस में ही हूँ ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत करेंगे मेरी ही तरह, मेरी मेहनत को टक्कर दें। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, आओ मेरी मेहनत को टक्कर दो। क्यों होता पता है क्या है शिवानी? होता यह है कि जब ओलंपिक में किसी को गोल्ड मिलता है, या किसी को सिल्वर मिलता है, या किसी को यू नो ब्रॉन्ज मिलता है ना, तो ओलंपिक में सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज नहीं मिलते हैं। सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड ट्रेनिंग में मिलते हैं। ओलंपिक में तो सिर्फ दिए जाते हैं। अगर कोई एथलीट सिल्वर के लेवल की तैयारी करता है ना, तो उसको सिल्वर मिलता है। कोई एथलीट अगर ब्रॉन्ज लेवल की तैयारी करता है तो उसको ब्रॉन्ज मिलता है। और कोई एथलीट अगर गोल्ड लेवल की तैयारी करता है तो गोल्ड मिलता है। तो गोल्ड तो दिए जाते हैं उस मेहनत के कारण, जो मेहनत पहले की जाती है। तो 10 तारीख को जो चेक आता है ना, वो पूरे महीने की मेहनत से ही आता है। जिस लेवल की मेहनत होती है उस लेवल का रिजल्ट 10 तारीख को दिखाई देता है। तो अगर 10 तारीख को रिजल्ट कम दिख रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि मेहनत कम है। और 10 तारीख को अगर रिजल्ट अच्छा दिख रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि मेहनत अच्छी है। तो मेहनत बढ़ाओ, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वक्त बदलता है, लेकिन बदलना पड़ता है, अपने आप नहीं बदलता। वक्त को तो गर्दन से पकड़ के बदल देना पड़ता है। और मेहनत करके कुछ भी हासिल हो सकता है यार। तो मैं ऑफिस में हूँ अभी, मुझे लगेगा टाइम। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ मेरे को चैलेंज दो, थोड़ी सी मेहनत को टक्कर दो हमारी, हम मानेंगे कि तुम कितने सूरमा हो, कितने फन्ने खा हो। हमारी मेहनत को जिस दिन बीट कर दोगे उस दिन हमको बीट कर दोगे। हमको बीट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। किसी ने हमसे पूछा कि आपको कैसे हरा सकते हैं, तो हमारे हमने कहा हमारी मेहनत को हरा दो तो हमें हरा दोगे। तो बहुत सिंपल है। और हमारी मेहनत को नहीं हरा पाए तो हमें कैसे हरा पाओगे? तो मैं आप सबको भी बोलता हूँ, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी मेहनत को कोई हरा ही ना सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने, आपके 3 महीने बाद कोई आए और आपको पीछे छोड़ दे। इसका मतलब उसने आपकी मेहनत को हरा दिया। तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, सपने पूरे करो। पैसे की बहुत ज़रूरत है दोस्त। लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है।
दाल नहीं खानी, दाल 5 स्टार होटल में खानी है ना। लग्जरी लाइफ का अपना, लग्जरी लाइफ की अपनी लग्जरी है यार। नहीं, प्रतिपाल जी घड़ी नहीं पहनी, रोलेक्स पहननी है। यस सर। रोलेक्स का मजा अलग है। टाइम तो दोनों बताती हैं, लेकिन फिर भाव फीलिंग भी तो आती है ना। देखो जब ये हाथ पे बंधी रहती है तो फीलिंग आती है कि नहीं, बात करते करते बातों में शब्द वजन बढ़ जाता है। तो शहनशाह के जूते 3,000 वाले, 4,000, 4,000 के चार जूते। हजार वाले। कि आसिफ ने पहना दिए 4,000 के जूते, तो उन्होंने कहा भाई ये तो शॉर्ट में नजर ही नहीं आ रहे, तो पहनाए काहे को हैं। अरे बोला मुझे शॉर्ट में दिखाना ही नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ जब 4,000 के जूते आप पहने हो तो आपको पता हो कि आपने 4,000 के जूते पहने हैं, वो पहन के जब चलोगे तो चाल में मस्ती आ जाएगी, इसलिए पहनाए हैं। तो सारा खेल तो फीलिंग का है ना यार। तो भाई मुट्ठी भींच लो, सब लोग मिलकर एक टीम बनाओ यूनिटी के साथ, और जिम कॉर्बेट में ताबड़तोड़ उतर जाओ, और इतना भयंकर बिजनेस करो कि फरवरी में सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। सब लोग क्वालिफाई करो, अपने अपने रैंक अचीव करो, जो सेल्फ कंसिस्टेंसी का टारगेट है वो पूरा करो। सेल्फ परचेज का टारगेट है, एक एलओबी का टारगेट है, एक टीबीबी का टारगेट है। जो भी टारगेट्स हैं आप जिसके भी नियर हो, जो आपके बिल्कुल पास है, उसको अचीव करो। प्रतिपाल तो सब लोगों को टारगेट अच्छे से मालूम है। यस सर, बिल्कुल। जो पोस्टर आया था सर, बस डेट आ जाता ना तो उसको हैकर वाला प्रमोशन हो जाता सर। डेट मैं आपको कोशिश करके 2 से 3 दिन के अंदर देता हूँ। यस। प्रयास करता हूँ कि कल ही दे दूँ। तो हमको डेट कौन सा मोटा मोटा चाहिए, 20 तारीख के आसपास चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो 14 को थाईलैंड वापसी है। ठीक है, तो 20 तारीख के आसपास का मैं प्रोग्राम बना के आपको भेज दूंगा। कोशिश करता हूँ कल ही भेजता हूँ। ठीक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। अच्छा लगा बहुत समय के बाद आप लोगों से मुलाकात करके। फिर जल्दी ही दोबारा मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले अभी आपसे कॉर्बेट में मिलेंगे अगले महीने। ठीक है। सॉरी। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी एक एक बात बिल्कुल दिल को चीर देती है कि घड़ी नहीं बांधनी है, रोलेक्स बांधनी है, और गाड़ी नहीं चलानी है, एस क्लास चलानी है। तो देखो यार, बात है क्या है, बात पैसे की, घड़ी की, गाड़ी की नहीं है। बड़े टारगेट आपको मेंटली भी तो ग्रो करते हैं ना। बात खाली पैसे की नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर आज हम और बड़ी गाड़ी चला रहे होते तो शायद और मेंटली ग्रो किए होते। तो आपको समझ बढ़ती है, आपको बातचीत की कला आती है, आपको लोगों के साथ मिलना बात करना आता है, 100 चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो एक फाइनेंशियल टारगेट ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल टारगेट को आप मेजर कर सकते हो। जिस चीज़ को मेजर कर सकते हो उसमें ग्रोथ हो सकती है, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसमें ग्रोथ नहीं होती। ठीक। तो थैंक करिए, खूब सारी मेहनत करिए, और हम आपके साथ हैं। आप लकी हो कि आप हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हो। स्टेबल कंपनी है, सिक्योर प्लेटफॉर्म है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास। और अच्छी बात है कि हम आपके साथ हैं यार, काम कर रहे हैं जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है। 24/7 कभी भी आवाज़ दो, हम खड़े हैं। मनोज जी, आपने जो काम दिया था सवेरे वो करवा दिया है आपका। यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो जो भी आप कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं फंसो आप, तो हम बैठे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जब भी मुड़ के देखोगे तो सोनू शर्मा को पाओगे। यस सर, 100% कॉन्फिडेंस सर। काम करो दबा के, और चढ़ के काम करो। पूरे हिंदुस्तान को बता दो कि कौन है हम, और हम आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहीं आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिपाल, शिवानी, अंकित, सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब से कॉर्बेट मिलने की बड़ी इच्छा है मेरी यार। वहाँ सिर्फ सीखेंगे नहीं, वहाँ मस्ती भी करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, वहाँ जंगल सफारी भी करेंगे,
और इस बार मैं आपको कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कराऊंगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बार आपको फायर वॉक भी कराऊंगा, आग के ऊपर चलना। अगर आप चाहेंगे और आपने मुझे कहा तो मैं इस बार आपको आप आग पे या कांच के ऊपर भी चलना सिखा दूंगा। तो इस बार कुछ नया करेंगे, इस बार आरटीपी के अंदर कुछ नए एडवेंचर्स करेंगे, कुछ मजा आएगा कुछ। ठीक। ठीक सर। ओके सर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश यू वेल्थ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।